बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022, प्रभारी मंत्री मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2022 पारित किया गया। बिल में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान है। नए विधेयक के पास हो जाने से राज्य सरकार को इस कैटेगरी के अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा निर्धारित करने का विशेष अधिकार मिलेगा। पहले ये अधिकार कोर्ट के पास था। बता दें कि राज्य में कोर्ट और जेल में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार साल 2021 के अंत से ही कानून में संशोधन की तैयारी में थी। नए शराबबंदी कानून में शराब का सेवन करने वालों को बहुत छूट दी गई है। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल होगी, जबकि बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं नए कानून के तहत इस तरह के मामलों में सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। भारी संख्या में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को अधिकार होगा कि वो शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब नष्ट कर दे। पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार शराब की जब्ती, तलाशी व शराब नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी। इस कानून में दंडनीय सभी अपराध धारा 35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति जो अभी जेल में हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें छोड़ा तभी जाएगा अगर वो धारा 37 में उल्लिखित कारावास की अवधि पूरी कर चुका होगा। जो अभी संशोधन हम लोगों ने लाए हैं, इसको अच्छी तरीके से हर स्तर पर इसे स्टडी किया गया है, विचार किया गया है, इस पे लीगल वेटिंग कराई गई है, तो सोच समझकर ही ये लाया जा रहा है। इसलिए अभी जो आप लोगों ने जो बातें कही उसको स्वीकार करना शायद संभव नहीं होगा। मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा महोदय कि हम इस सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ हम आपका समर्थन मांगते हैं ताकि बिहार एक खुशहाल, स्वस्थ और विकासशील राज्य बन सके। और इस शराबबंदी कानून में जो संशोधन आएंगे वो निश्चित रूप से प्रभावकारी होंगे। हम ऐसा आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। कृपया आप अपना समर्थन हमें दें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। बताना चाहेंगे बिहार की जनता को कि आज मद्य निषेध कानून जो शराबबंदी का कानून वर्ष 2016 से लागू है बिहार में। 2018 और 2020 में कुछ संशोधन हुए थे और आज 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं, जिसे विधानसभा ने भी पारित किया है और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था और है कि जो व्यवहारिक हमारे जो अनुभव हुए हैं पिछले 5-6 साल के, और उसमें जो कानून को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थी, या फिर जो हम कैसे और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिला सके, ट्रायल कैसे जल्दी से जल्दी हो सके, इस संबंध में हमने कुछ बदलाव लाए हैं। क्या है सर प्रमुख बदलाव? प्रमुख बदलाव एक गिरफ्तारी से संबंधित है। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फ़ाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है, जिस तरह से बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तर्ज पर है। तो ये फ़ाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग उसे निर्धारित करेंगे।
लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि वो हर बार फाइन पर ही छूट जाए। ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमेशा पी करके हंगामा कर रहा है, विधि व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है, तो वैसे लोगों को जेल में भी अग्रसारित किया जा सकता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने की उसको सज़ा मिल सकता है। उसके बाद मैं बता रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा प्रमुख जो चेंज है वो कॉन्फिस्केशन के संबंध में है। एक आपने देखा होगा कि जो 66,000 से ज़्यादा जो वाहन थे जो जब्त किए गए, उसमें कईयों की नीलामी नहीं हो सकी है। तो इसलिए अब कॉन्फिस्केशन की जगह पर वैसे वाहन जिसमें पूर्णतः शराब में प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको फाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान है। ये प्रावधान और पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। वो दर इत्यादि भी निर्धारित होगा। और लेकिन वैसे वाहन जो सिर्फ शराब के धंधे में जब्त लगे हुए हैं तो उन्हें तो जब्त किया ही जाएगा। आपने उसी तरह आपने अपने भाषण में कहा कि हम किसी दोषी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और निर्दोष को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमने ये कहा कि निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आऊँगा उस पर। तीसरा जो है कॉन्फिस्केशन के अलावा विनष्टीकरण का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर। कई बार आपने देखा होगा, अब तो ड्रोन की मदद हम लोग ले रहे हैं, 30-35 ड्रोन हमारे साथ हैं। तो दूर दराज इलाकों में जब ड्रोन जाते हैं तो वहाँ से शराब को लाकर फिर विनष्टीकरण करना और उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना, कई बार उस शराब का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसका वीडियोग्राफी करके वहीं पर उसका विनष्टीकरण भी करेंगे। ये भी हम है। और उसके अलावा जो ट्रायल है, जो 74 कोर्ट दिसंबर में नोटिफाइड हुए हैं, हम लोगों ने प्रावधान किया है कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें रहेंगे। और जो प्रोडक्शन है अक्यूज्ड का, वो अगर किसी को जेल भेजना ही है, उसके पास से शराब बरामद हुई है, तो उसका नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोडक्शन हो सकता है, न कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कोर्ट के सामने। तो ये सारी जो हम व्यवस्थाओं में हम लोगों ने बदलाव लाया है, उसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कमी लाई जाए। दूसरा, जो न्यायालयों पर बोझ था वो निश्चित रूप से 30 से 40% कम होगा। जो कम लोग अब जेल जाएंगे और हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो लोग शराब बनाते हैं या शराब का व्यापार करते हैं या दूसरे राज्यों से शराब लाते हैं, तो उनके पकड़ धकड़ में हम उनकी गिरफ्तारी में, उनके ट्रायल में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने संशोधन किया है और उम्मीद करते हैं कि इन संशोधन से हम और प्रभावकारी ढंग से और मजबूती के साथ और बिल्कुल बदस्तूर हम लोग इस शराबबंदी कानून को जारी रखेंगे। और उसी के संदर्भ में हमने कहा कि हम लोग का उद्देश्य है किसी भी निर्दोष को हम लोग छेड़ेंगे नहीं और किसी भी दोषी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं।